हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सैड पोएम बाय अनवर मसूद का रिएक्शन। इनकी जो है ना, देखा जाए तो पोएम्स हमेशा ही कमाल की होती हैं। इनकी हमने एक रिसेंटली सुनी थी, जब हमने सुनी थी चाय और लस्सी के बारे में। तो किस तरीके से लस्सी और चाय एक दूसरे से बात करती हैं, क्या सोचती हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो इतना अच्छी इनकी इमेजिनेशन है ना, और वो सुन के मज़ा आ गया था। और अब ये बात कर रहे हैं माँ के बारे में। माँ एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के दिल के बहुत क्लोज होता है। अब सुनना होगा कि उन्होंने ऐसी क्या पोएम बनाई है और क्यों वो सैड है। और मतलब कि हम लोगों ने जो पुराने वीडियो देखी थी इनकी, वो सीरियसली बहुत ही कमाल की थी। और मतलब कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यार कि कोई इस चीज़ पे भी पोइट्री लिख सकता है। लेकिन इन्होंने लिखी थी, वो सिर्फ लिखी नहीं थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब कि प्रेजेंट भी की थी। बाकी देखते कि माँ वाली पोइट्री कैसे होने वाली है। और जैसे कि पाल भाई ने कहा कि जो ये जो माँ वाला टॉपिक है, वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और शायद ऐसे कोई ही होगा जिसके लिए उसकी माँ इम्पोर्टेंट नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा है इस पोइट्री में माँ को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो ऐसा है जिसके बारे में आपने इब्तिदा में बहुत अच्छी बात की, बातें तो आपने सारी अच्छी की हैं कि इस पे बोलना बहुत मुश्किल है। 10 साल लगे मुझे 10 साल। ये नज्म लिखने में। 10 साल। और फिर मैं पिंडी घेप में था एक रात, तो ये नज्म मुझे खुद कहती है, उठो उठो लिखो मुझे। तो वो नज्म मैंने लिखी और मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये नज्म पाबंद नहीं थी। तो नज्म वो मुअर्रा थी। उस वक्त मुझे कोई नज्म अपनी शक्ल सूरत सब कुछ साथ लेके आई थी। क्या बात। और वो नज्म ये है, बिल्कुल सच्चा वाकया। जो लड़के हैं दो, इसमें उनके नाम भी वही थे। लड़के का नाम है बशीर, नज्म पंजाबी में है बशीर। दूसरा उसका क्लास फेलो है अकरम, वो जरा देर से आया है। मास्टर जो है, मुंशी जिसे कहते हैं, वो उससे पूछता है कि तू लेट क्यों है। एक्सप्लेनेशन उसकी काल होती है। और आज मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये बता रहा हूं कि वो मास्टर मैं खुद था। आज मास्टर ने पूछता मुंडे पंजाबी दी नज़म, आज बड़ी देर नाल आया ओ बशीर आ, ओ ऐ तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां पना के ते आया है, तू आज 2 मिनट टलियां कुछ आके। वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो। अच्छा। मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो। अकर मैंने नेर जिया नेर च पाया जे, माई नू ये मारदा है ते बड़ा डाढ़ा मारदा है। आज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी बन सटी सू। क्या बात है। बंदे इकट्ठे होने ते उथों भज वग्या है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या है। माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह उत्ते नील सन, सुजा होया हाथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कह लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा एक काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। माइये दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मुंह ते नील सन, सुजा होया बेटे की रोटी के बारे में सोच रही है। अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रत सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करिया झीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे। अज फिर टुर गया मेरे नाल रुस के, घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीज नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा, पौने विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू। इहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूस दियां होणगियां आंदरां, भुखा भाणा अज जो स्कूले टुर गया है, रोटी उन्हें दिती है मैं भज्जा लगाया जे, अकर मैंने नेर जिया नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया। कितनी मतलब 2 मिनट के अंदर इतनी सैड ये पोएम थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि वो एक इंसान था, उसने इस तरीके से अपनी मदर को मारा था, नील पड़ गए थे, हाथ पे हर जगह लगी हुई थी चोट, वो कर दी थी, बहुत वो मार रहा था उनको।
लेकिन उसके बाद लाइक मैंने जब सुना कि माँ उनके यहाँ पे घर आई है तो मुझे लगा ऑफ कोर्स थोड़ा कंप्लेन करने या बताने आई होगी या वो चीज़ के बारे में, पर वो क्या बोलने आ रही है कि भाई जो मेरा बेटा है वो भूखा चला गया है और वो मुझसे गुस्सा होके चला गया है, तो वो कुछ खाना नहीं लेके गया, तो प्लीज़ तो उसके लिए खाना ले जाना। मतलब वो एक एक्चुअल माँ का ही वो प्रतीक दिखाया है कि भाई जिसको वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके साथ क्या क्या हुआ है, बट उसको अभी भी यही है कि अपने बच्चे की चिंता है। माय गॉड, सीरियसली यार। और मतलब कि कि वो उन्होंने जैसे बोला कि मेरे को लिटरली ये नज़्म लिखने में 10 साल लग गए, क्योंकि यार ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपको नहीं पता कि आप शब्दों में इस चीज़ को मतलब कि लिख भी नहीं सकते हो, है ना, कि बस आप इमोशनली फील कर सकते हो, ये ऐसी चीज़ है, आप लिख नहीं सकते। तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि अब उनके बेटे के बारे में, एक उसके तो सब वहाँ पे जितने भी थे वो रो गए, है ना। और अभी एक इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल भी हो रही है एक चीज़ कि ऐसे एक काऊ होती है और उसका एक बछड़ा होता है ना, तो उसका मतलब कि उसको शायद आग लगी होती है तो धुआं उसके आंखों में जा रहा होता है, उसके बच्चे के आंखों में, तो वो माँ उस आग के ऊपर बैठ जाती है ना। तो फिर वो ओनर वगैरह आते हैं तो फिर वो जाके बचती है, अदरवाइज़ उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भी वो आग पे बैठ गई सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो चाहे फिर वो इंसानों की माँ हो चाहे फिर वो जानवरों की माँ हो, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये पोइट्री भी बहुत हार्ट टचिंग थी। सही में आपका इस बारे में क्या कहना था आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।